हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग। सो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि 2025 के लास्ट 3 मंथ्स अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर आप लोगों की लाइफ में कैसे रहने वाले हैं। ये 2025 के जाते जाते आपको क्या कुछ देने वाला है। और 2026 जैसे कि न्यू बिगनिंग का ईयर है, तो आपके लिए कैसे सारी चीज़ें रहेंगी, डिटेल में हम सब कुछ यहाँ पर देखेंगे। फर्स्ट यहाँ पर आप लोगों के लिए कार्ड है गंगा डिवाइन इंटरवेंशन। एंड बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है आप लोगों के लिए एक्वेरियस के खुद को बस डिवाइन से कनेक्ट कर लो। बस अपनी नज़रों में सही रहना है और ईश्वर की नज़रों में सही रहना है। बाकी किसी को कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी कुछ भी कुछ भी दिखाने की, कुछ भी शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। बस अपनी तरफ से बेस्ट करते चले जाओ। जैसे माँ गंगा की एनर्जी है, बहुत ही प्योर एनर्जी, कि वो किसी भी की चीज़ को पवित्र कर देती हैं, है ना। तो आपने अपना काम जो है वो ऑनेस्टी के साथ करना है। और मैं ये भी देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में जो कुछ ऑब्स्टिकल्स आने वाले थे, जो कुछ चीज़ें आने वाली थी, वो अभी दूर हो रही हैं। ये 3 महीनों में आप कुछ ब्लिस अपनी लाइफ में फील करोगे, कुछ मिरेकल अपनी लाइफ में फील करोगे। इट जस्ट आपको डिवाइन से कनेक्टेड रहना है। आप जिस भी रूप में डिवाइन को मानते हो, आप उनसे कनेक्टेड हो। बस आप ये टाइम पीरियड में, ये 3 मंथ्स की एनर्जी में आप उनसे और ज़्यादा कनेक्ट करो, उनसे और ज़्यादा जुड़ो और सारी चीज़ों को उनके ऊपर छोड़ दो, सरेंडर कर दो। एंड देखना सब कुछ ठीक होगा आपकी लाइफ में। बाकी अभी डिटेल में टैरो की हेल्प से देखते हैं एक्वेरियस कैसे रहने वाले हैं ये 3 मंथ्स। ओवरऑल क्या कुछ आप लोग के साथ होगा यहाँ पर, आपकी किस्मत, आपकी डेस्टिनी क्या लेकर आ रही है। आप लोग डिवाइन से प्रेयर ज़रूर करिएगा कि वो इस रीडिंग के थ्रू आपको गाइड करें। एंड जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेजेस हों वो आपको यहाँ पर मिले। बाकी सन मून राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग आप ये रीडिंग को अपने लिए देख सकते हैं। तो शफल कर लेते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर एक्वेरियस। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर एक्वेरियस। क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है एक्वेरियस के लिए। ओके, सो फर्स्ट कार्ड से देखेंगे अभी आपकी करंट एनर्जी। नेक्स्ट ये 3 मंथ्स की ओवरऑल थीम क्या है। नेक्स्ट आपको अपनी लाइफ में किस पे अपना ध्यान देने की ज़रूरत है, कहाँ पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है, क्या लेट गो करने की ज़रूरत है, चैलेंजेस यहाँ पर क्या रहने वाले हैं, एंड एडवाइस आपके लिए क्या है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। बहुत ज़्यादा सोचते हो, मन में बहुत कुछ चलता रहता है, मन में हर वक्त कुछ ना कुछ पकता रहता है। और मैं देखती हूँ यहाँ पर, अभी सारे कार्ड्स देखती हूँ फिर आपको डिटेल में बताते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड है आप लोगों के लिए द हैंग्ड मैन। आपकी जो करंट एनर्जीज मुझे दिख रही है, थोड़ा सा आप लोग एक्वेरियस स्टक फील कर रहे हो। समहाउ आपको ऐसा लग रहा है कि आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे, आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो भी चीज़ें चल रही हैं, उनसे निकलने का। और बहुत ही परेशान सी फीलिंग है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बस एफर्ट्स करे जा रही हूँ, मुझे कुछ भी रिजल्ट नहीं मिल रहा, कुछ भी कुछ भी हो नहीं पा रहा। और मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। देखो, किसी भी चीज़ को करने में ना तपस्या लगती है। आपके अगर गोल्स बड़े हैं लाइफ में, आप अगर बड़ी चीज़ों को चाहते हो, तो वहाँ पर चैलेंजेस भी हैं कुछ। तो मैं देखती हूँ यहाँ पर आपके ये 3 मंथ्स की एनर्जीज क्या है। 2 ऑफ सॉर्ड्स, कंफ्यूज्ड एनर्जीज हैं। और आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में क्लैरिटी को ढूंढ रहे हो, जो भी चीज़ें आप कर रहे हो, जो भी चीज़ें आपने करनी है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अपने ऊपर डाउट हो रहा है, अपने डिसीजंस पे डाउट हो रहा है, या आपको लग रहा है कि मैंने कुछ गलत डिसीजन ले लिया, कुछ गलत चॉइसेस मैंने अपनी लाइफ में कर ली। और अब मैं उन उससे बाहर कैसे निकलूँ? आप जैसे ना तो आगे बढ़ पा रहे हो, ना पीछे हट पा रहे हो। आप एक जगह जैसे बहुत ज़्यादा स्टक सा फ़ील कर रहे हो कि मैं यहाँ कहीं अटक गई हूँ, यहाँ मेरी ग्रोथ रुक गई है, या हैप्पीनेस लाइफ़ में नहीं है। बहुत डार्कनेस आप लोग जैसे अपनी लाइफ़ में कहीं न कहीं फ़ील कर रहे हो, और इसलिए यहाँ पर ये वाला कार्ड था। हुँ। 10 ऑफ सॉर्ड्स। देखो एक्वेरियस, ये 3 मंथ्स में लाइफ में कुछ एंडिंग्स होनी है, मैं ये देख रही हूँ। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो, फाइनल डिसीजन आपको ये 3 मंथ्स में अपनी लाइफ में लेना पड़ेगा। आपको किसी एक चूज़ को, एक चीज़ को यहाँ पर आपको चूज़ करना पड़ेगा। आगे बढ़ने का डिसीजन आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा, और किसी चीज़ से मूव ऑन भी करना पड़ेगा। आप जितना ज़्यादा एक जगह स्टक रहोगे, आप जितना जगह ज़्यादा एक जगह अपना टाइम दोगे, वो वहाँ बस आपकी टाइम एंड एनर्जी जो है वो वेस्ट ही हो रही है। आपको कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में से सॉर्ट ऑफ करने की ज़रूरत है, क्लियर करने की ज़रूरत है। यहाँ पर कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में एंड हो रही हैं, लेकिन जब भी लाइफ में कोई एंडिंग हो रही होती है, उसके साथ एक न्यू बिगनिंग भी हो रही होती है। आपको यहाँ पर अपने कहा जा रहा है कि देखो, अपने आप को चूज़ करो।
अपनी खुशी को चूज़ करो और अपना ख़्याल रखो, बिकॉज़ ये कोई और आपके लिए नहीं करने वाला। ये आपको ही अपने लिए जो है वो करना पड़ेगा। हुँ। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको क्या लेट गो करने की ज़रूरत है। मैंने यहाँ पर है मैजिशियन। मैं एक बारी कार्ड्स देख के लेती हूँ। ऑब्स्टेकल्स, चैलेंजेस एंड गाइडेंस, पेज ऑफ कप्स। ये 3 मंथ्स में आप लोगों के लिए कुछ चीज़ों की एंडिंग है। एक्वेरियस, तो एट द सेम टाइम यहाँ पर न्यू बिगनिंग भी है आप लोगों के लिए। अभी यहाँ पर लेट गो करने में ना दी मैजिशियन की एनर्जी आई है। मैजिशियन की एनर्जी मतलब कि कंट्रोलिंग एनर्जी, कि सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग हो, सब कुछ मेरी विल के अकॉर्डिंग हो। बट ऐसा नहीं होता हर बारी। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको कुछ चीज़ों में फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। आपको कुछ चीज़ों को लेट गो ही करना पड़ेगा। आप वहाँ पर कुछ कर नहीं सकते, वहाँ पर कुछ हो नहीं सकता। कहीं तो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि करना पड़ेगा। और कुछ भी अगर आपने अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, आप कुछ भी चीज़ों को चाह रहे हो और आपको लग रहा है वो पूरी नहीं हो पा रही, जानते हो रीज़न क्या है? क्योंकि आप अपनी विशेज़ को लेट गो नहीं कर पा रहे, आप उनको डिटैच नहीं कर पा रहे। और जब आप उनको डिटैच ही नहीं कर पा रहे, तो वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही है। तो अपनी विश से खुद को यहाँ पर कहा जा रहा है कि डिटैच करो, अलग करो, और वो खुद ब खुद आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगी। ठीक है? ऑब्स्टेकल्स, चैलेंजेस की अगर मैं बात करूँ तो सेल्फ वर्थ इश्यूज़ यहाँ पर हैं। और खुद से ही प्यार नहीं करते आप लोग, खुद के बारे में ही नेगेटिव सोचते रहते हो, अपने आप को लेके ही मन में नेगेटिव थॉट्स रहते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी है यहाँ पर कहीं न कहीं। 24 आवर्स मन में कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट्स, कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो चलते रहती होंगी आप लोगों के। और इस वक़्त बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जीज़ आप लोग फ़ील कर रहे हैं, एज़ इफ़ ये रीडिंग भी आपको मिली, आई थिंक पूरा रेज़ोनेट कर रही होगी और बहुत इमोशनल भी हो रहे होंगे कुछ लोग। मुझे बताना आप लोग क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो अपनी लाइफ में एक्वेरियस। बट यहाँ पर सारे कुछ कार्ड्स जो हैं वो मैसेज ये दे रहे हैं कि अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी आपको खुद लेकर आनी पड़ेगी, अपने आप को चूज़ आपको करना पड़ेगा। ये नेगेटिव थॉट से आपको ही डिटैच करना पड़ेगा और कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी जिनसे पॉजिटिविटी आपके अंदर आए, आपकी लाइफ में आए। मैं अगर आप लोग को बोलूँगी ना एक्वेरियस मेडिटेट करो, तो यहाँ पर आपकी ऐसी एनर्जी है कि आप मेडिटेशन भी नहीं कर पाओगे। आपको ऐसा लगेगा मुझसे हो ही नहीं रहा, मेरा मन शांति नहीं हो रहा है। और इनफैक्ट कुछ लोग मेडिटेशन करेंगे वो और ज़्यादा सोचने लग जाएँगे, और ज़्यादा परेशान हो जाएँगे, राइट? मुझे बताना, देखो इस टाइम पीरियड में मैं बताती हूँ आपको क्या आपकी हेल्प करेगा, वो है ओम का उच्चारण। आप सुबह-सुबह बैठ जाएँ, ठीक है? सुबह का टाइम बेस्ट रहता है इसके लिए, ओम के उच्चारण के साथ मेडिटेशन कर रहे हो तो। और अपने हाथों को इस तरीके से ज्ञान मुद्रा में रखो, अपनी गोद में रखो और जस्ट ओम का उच्चारण करो। पहले एक गहरी साँस भरो और फिर ठीक है? मतलब जितना आप इसको लेंथी कर सको, ठीक है? आपने इस तरीके से ओम का उच्चारण करना है, ठीक है? और चाहो तो अपने फ़ोन में टाइमर लगा लो 10 मिनट का, 10 मिनट कर लो डेली। देखना आपको बहुत पॉज़िटिव फ़ील होगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत रिलीफ़ मिलेगा। साथ के साथ नेचर से खुद को कनेक्ट करें। ये 3 मंथ्स में एक रिलीज़िंग का टाइम पीरियड है, ये क्लेंजिंग का टाइम पीरियड है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करना, सब एंडिंग वेंडिंग सब कुछ चल रहा है और सब लेट गो करके एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग कहीं न कहीं 2026 से मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। गाइडेंस यहाँ पर आप लोगों के लिए ये है कि खुद से प्यार करो। सपने देखना भूल गए हो, सपने देखो। अपने आप को खुश रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल और केवल आपकी है, किसी और की नहीं है। तो अपने आप को हैप्पी रखने के लिए आपको ही खुद एफर्ट्स करने पड़ेंगे भई। एक्वेरियस, अपना ख़्याल आपको ही रखना पड़ेगा यहाँ पर, अपनी हेल्थ का ख़्याल रखो। थोड़ी-सी पेज ऑफ कप्स की एनर्जी कैसे कह रही है कि लाइफ़ को आपने इतना सीरियसली ले लिया, चीज़ों को आपने इतना सीरियसली ले ले लिया कि आप खुश होना भूल गए हो। आप लास्ट टाइम कब खुलकर हँसे होंगे एक्वेरियस आपको भी याद नहीं होगा। तो ये जो 3 मंथ्स हैं, ये लाइफ़ चेंजिंग 3 मंथ्स हैं आपके लिए। आपको इसमें ट्रांसफ़ॉर्म होना है, खुद को बदलना है, अपने आप को हील करना है, अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ना है, ठीक है? और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या है। एक्वेरियस, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर एक्वेरियस, क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है? और यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहा है फॉरगिव, माफ़ कर दो। किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है, अपने पास्ट से मूव ऑन करने की ज़रूरत है आपको एक्वेरियस। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पर कार्ड है जर्नी बाय मूनलाइट, बिलीव इन मैजिक।
वाओ! ये कितना ब्यूटीफुल कार्ड है एक्वेरियस, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जब भी थोड़ा नेगेटिव फ़ील कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इसको देखो। एंड यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि मैजिक में बिलीव करो, मैजिक होता है। लेकिन जब तक आप मैजिक के पीछे पड़े रहोगे ना, जब तक आप चीज़ों को टेस्ट करने के पीछे पड़े रहोगे, होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है, तब तक ये चीज़ें आपको और मतलब आपको और इन चीज़ों को चेज़ करना पड़ेगा। जस्ट बी योरसेल्फ, जस्ट अपनी एनर्जी में रहो। एंड ये मैजिक को आप अपनी लाइफ में खुद एक्सपीरियंस करोगे। ये नेक्स्ट 3 मंथ्स, जो नेक्स्ट नहीं, ये जो अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर की जो एनर्जी है, यहाँ पर कुछ ना कुछ मैजिक आप अपने अराउंड फ़ील करोगे, एंजल्स को फ़ील करोगे, डिवाइन ब्लेसिंग्स को फ़ील करोगे, कुछ मिरेकल्स को भी फ़ील करोगे। एक और कार्ड देख लेते हैं यहाँ पर, एक्वेरियस। रेनबो ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स आर शॉवरिंग इन योर लाइफ। तो भाई देखो, ढेर सारी ब्लेसिंग्स भी आपकी लाइफ में आ रही हैं। अब आप कहोगे एक्वेरियस इतना कुछ तो चल रहा है, ब्लेसिंग्स कहाँ आ रही है? ब्लेसिंग्स कहाँ है? देखो, ये एंडिंग्स आपकी लाइफ में जो हो रही है ना, इन्हीं में आपके लिए ब्लेसिंग्स छुपी है। जब समझ जाओ कि जब बहुत ज़्यादा लाइफ में अंधेरा है ना, बस इसके बाद ही सवेरा होने वाला है, सूरज निकलने वाला है और ज़िंदगी रोशनी से भरने वाली है, ऊर्जा से भरने वाली है। वैसे ही आपके साथ भी मैं देख रही हूँ कि इस वक्त बहुत डार्कनेस है, अंधेरा है आपके जीवन में, बहुत रेस्टलेस एनर्जी है, परेशान हैं आप लोग, लेकिन जल्दी ही ये सब कुछ ख़त्म होने वाला है, ये अंधेरा ख़त्म होने वाला है। और ये रेनबो लाइक एनर्जी, ठीक है, जहाँ पे ब्लेसिंग है, जो ब्यूटीफुल है, ब्लिस है, आप उसको अपनी लाइफ में फ़ील करोगे, एक्सपीरियंस करोगे। ये टाइम पीरियड को थोड़ा-सा निकलने दो, 2025 वैसे भी सबके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा है। मुझे बताना 2025 आपके लिए कैसा गया एक्वेरियस, ठीक है? मुझे अपनी एनर्जीज़ को बताना आप लोग। लास्ट यहाँ से और देख लेते हैं क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। एक्वेरियस, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर एक्वेरियस। आप लोगों के लिए एक्वेरियस, अगर मैं क्रिस्टल भी रिकमेंड करूं, बहुत सारा कुछ यहाँ पर लाइफ में चल रहा है। सी, आप लोग फ्लोराइट को वेयर करो। फ्लोराइट मैं दिखाती हूँ, ये है फ्लोराइट और ये बहुत ब्यूटीफुल है। ये मेरे पास फ्लोराइट का मतलब, ये मेरे पास 1-2 ही है, ये वेबसाइट पे आपको नहीं मिलेंगे, बट आप फ्लोराइट का ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो। फ्लोराइट की एनर्जी कैसे है? फ्लोराइट आपको सही रास्ता दिखाता है। फ्लोराइट आपको सच की तरफ लाइफ में लेकर जाता है। फ्लोराइट, ये जो अंधेरे में हम इंसान खुद को भूल जाते हैं ना, फ्लोराइट की एनर्जी ऐसी होती है कि वो याद दिलाते हैं कि तुम कौन हो, तुम्हारा पर्पस क्या है, तुम्हारा मोटिव क्या है। और जैसे सपोज किसी के लिए ज़रूरी है कि उसके लिए अभी, जैसे कोई स्टूडेंट है, उसके लिए ज़रूरी है कि उसे स्टडी करना है, फ्लोराइट ऑटोमेटिकली उसे स्टडी की तरफ ले जाएगा, पढ़ो 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 वाली एनर्जी। एमेथिस्ट फोकस देता है, पर फ्लोराइट आपको वहाँ पे ले जाएगा, पढ़ो 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 वाला। अब जैसे किसी के लिए बिजनेस है बट वो वहाँ पे फोकस नहीं कर पा रहा, तो फ्लोराइट ऑटोमेटिकली उसकी एनर्जी को बिजनेस की तरफ शिफ्ट कर देगा कि तुम्हारे लिए ये ज़रूरी है, तुम ये करो, ये तुम्हारे लिए ज़रूरी है। ये आपके लिए एक टीचर के तरीके से काम करता है बेसिकली, है ना? तो फ्लोराइड बहुत अच्छा स्टोन है, इनफैक्ट मैं भी डेली इसका ब्रेसलेट वेयर करती हूँ। अभी दूसरी क्वालिटी अवेलेबल है वेबसाइट पे, तो आप लोग अपने लिए वो परचेज़ कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है? और इसमें बहुत हीलिंग, बहुत माइल्ड एनर्जी होती है कि हर किसी को सूट करता है ये। ओके, सो लास्ट यहाँ पर एक और कार्ड देख लेते हैं, एक्वेरियस, हाउ आर यू फीलिंग? हुँ। अपने आप को समझो, अपनी रिस्पेक्ट करो, अपनी फीलिंग्स को नेग्लेक्ट मत करो, अपने आप को, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को हील करो और खुद को फॉरगिव करो। मुझे फॉरगिव फॉरगिव यहाँ पर मैसेज भी मिल रहा था कि फॉरगिव करने की ज़रूरत है। खुद को भी माफ़ करने की ज़रूरत है कि आपको लगता है मैंने गलत चीज़ें चूज़ कर ली। इट्स ओके, हम ह्यूमन्स हैं, सबसे एरर मिस्टेक्स होती हैं। खुद को भी माफ़ करो और अगर आपको लगता है किसी और ने आपके साथ गलत किया, आप उसको भी माफ़ करो। क्योंकि फ़ॉरगिवनेस एक ऐसी एनर्जी है ना, जिसका सामने वाले से कोई लेना-देना नहीं होता है। जब तक हम सामने वाले के लिए नो अपने मन में इसने ऐसे कर दिया, इसने मुझे हर्ट किया, इसने मुझे ऐसे किया, हम अपने आप को और ज़्यादा हर्ट कर रहे होते हैं। आपके ना माफ़ करने से उसके कर्मा में कोई चेंज नहीं आएगा। तो माफ़ करना आपके लिए ज़रूरी है, उसके लिए ज़रूरी नहीं है। तो आपको माफ़ करना, ये 3 मंथ्स की एनर्जी ऐसी है कि माफ़ कर दो। और अगर आपसे कोई गलती हुई है तो माफ़ी माँग लो, ठीक है? लाइफ़ बहुत ज़्यादा सॉर्ट हो जाएगी।
ओके एक्वेरियस, तो ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि ये रीडिंग आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी और मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए। आई जस्ट प्रेयर कि सब कुछ आपकी लाइफ में जल्दी से ठीक हो जाए, आप लोग खुश रहें, हेल्दी रहें, हैप्पी रहें। बाकी ये रीडिंग आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक ज़रूर कर दें रीडिंग को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्रिस्टल्स आप लोग वेबसाइट से डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं www.healoofdj717.com। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। सारे लिंक्स आपको सारे कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो एक बारी ज़रूर चेक कर लें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।